अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में समझा रहे थे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ का जीवन चलता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं होती, जिसका राग भय और क्रोध समाप्त हो चुका है, वही स्थित प्रज्ञ है। उसी क्रम में आगे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा, जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, कूर्मः कछुआ जो है अपने अंगानी अपने अंगों को सर्वशः सभी ओर से संहरते समेट लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कछुआ का मुंह और उसके चारों पैर बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही कछुए के समीप कोई जाने का प्रयास करता है, उसको स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयास भी करता है, तो कछुआ अपने चारों पैरों को और मुंह को अंदर समेट लेता है, छिपा लेता है। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सभी प्रकार से अंदर की ओर समेट लेता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाकर समेट लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी गई है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, विपश्चितः पुरुषः, जो विपश्चित पुरुष है, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, स्थित प्रज्ञा वाला, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी, ऐसा स्थिर बुद्धि मनुष्य की भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी, जो इंद्रियां होती हैं वो प्रमंथन करने वाली होती है, इधर उधर आने जाने वाली होती है, बार बार अपनी इंद्रियों के विषयों की तरफ भागने वाली होती हैं। और वो इंद्रियां, प्रमंथन करने वाली इंद्रियां हरंती प्रसभम मनः, उस मनुष्य के मन को, उस जीव के मन का बलपूर्वक, प्रसभम बलपूर्वक हरण कर लेती है। अगर वो ना भी चाहें तो उसकी इंद्रियां उसके मन का हरण कर लेती हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, आपने अपने मन पर नियंत्रण किया हुआ है, लेकिन आपकी कोई पसंदीदा चीज़ आपके सामने आ जाए, मान लीजिए पानी पताशे वाला हो और वो पानी पताशे परोस रहा हो, और तो छोड़ो, टीवी में भी अगर पानी पताशे का सीन आ जाता है तो हमारी जिह्वा में पानी आने लग जाता है ना। तो किसने हरण किया? हमने संकल्प ले रखा है कि हम 2 महीने, 1 महीना, 6 महीने पानी पताशे नहीं खाएंगे। इंद्रियों ने भी नियंत्रण कर लिया, मन ने भी कर लिया, लेकिन जैसे ही आँख ने उस विषय को देखा, अपने आप जिह्वा में स्वाद आने लगा और उसने मन का हरण कर लिया, और फटाक गाड़ी उठाए आप और बाहर गए और पानी पताशे खा के आ गए। तो ये इंद्रियां जो है ये प्रमंथन करने वाली हैं, और ये उसी मन को बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। इसलिए हे अर्जुन, न केवल तुम्हें इंद्रियों अपितु मन पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। बहुत सुंदर सी बात आगे क्या कह रहे हैं? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, उन सारी इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन सबको संयम्य, संयमित करके, युक्त आसीत मत्परः, जो मनुष्य मेरे परायण हो जाता है, केवल मेरी ही ओर देखने लग जाता है, दुनिया के सारे विषय उसके समाप्त हो जाते हैं, और यस्य ही इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वस्तुतः असली में उसी की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है।
क्योंकि इंद्रियां आपके मन को प्रभावित करेंगी, और अगर मन का हरण विषयों ने कर लिया तो सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि मन के जाते ही आपकी बुद्धि भी मन के साथ चली जाती है। और जब आपकी बुद्धि पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, इंद्रियों के कारण से मन पर नियंत्रण समाप्त हुआ, सबसे पहले विषयों के कारण से इंद्रियों पर, इंद्रियों के कारण से मन पर, और मन के कारण से अगर बुद्धि पर नियंत्रण समाप्त हो गया, तो बताओ प्रज्ञा कैसे प्रतिष्ठित होगी। इसीलिए जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, उसकी प्रज्ञा अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं आगे के दो। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या कह रहे हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः, मनुष्य के बार बार विषयों का ध्यान करते रहने से संगह तेषु उपजायते, उन विषयों के प्रति उस मनुष्य का संग अर्थात आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए व्यक्ति ने किसी विषय का चिंतन किया। आज मान लीजिए उसके मन में विचार आया, मुझे रसगुल्ला खाना है, दाल बाटी खानी है, नए वस्त्र खरीदने। बार 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 उस विषय का चिंतन चल रहा है मन में। अब चिंतन करते करते, ध्यान करते करते उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे ही आसक्ति उत्पन्न हो जाती, फिर क्या हो जाती है? संगात संजायते कामहम, आसक्ति से उस काम उत्पन्न होता है, अर्थात उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है, इच्छा उत्पन्न होती है कि अब मैं जैसे तैसे करके, इंग्लिश में कहा जाता है बाय हुक और बाय क्रुक, है, किसी भी प्रकार से मैं उस विषय को प्राप्त करूं। अब ये कामना उत्पन्न हुई। कामना क्या उत्पन्न करती है? अब कामना की दो स्थितियां हैं। देखो भाई, कामना की पूर्ति हो गई तो भी नुकसान है, क्योंकि लोभ उत्पन्न होता है। और अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो मनुष्य में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो कामात क्रोधो भी जायते, कामना से क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, मनुष्य परेशान हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। और फिर क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति हो जाती है, मूढ़ स्थिति उत्पन्न हो जाती है मनुष्य के लिए। और फिर क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से क्या हो जाता है? स्मृति का नाश हो जाता है, और स्मृति के नाश से स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, स्मृति के भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से प्रणश्यति बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो एक विषय की बार बार कामना करते रहने से उस मनुष्य के इंद्रियों का आपस में संयम जो है वह छूट जाता है, और देखिए वह किस प्रकार से विनाश की ओर उत्पन्न हो जाता है। बार बार विषयों का ध्यान करता रहा कोई मनुष्य, और विषयों का ध्यान करते रहने से उसमें आसक्ति उत्पन्न हुई, आसक्ति से कामना की उत्पत्ति हुई, कामना से क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से सम्मोहन होगा, सम्मोहन से स्मृति का नाश हो जाएगा, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाएगा। अब देखिए एक बड़ा सरल सा उदाहरण हम आपको समझाते हैं। एक मछुआरे ने या एक किसी मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने एक क्या लगाया? कांटा लगाया, और कांटे में दाना डाल दिया। अब उस दाने में डाल करके उसने मछली पकड़ने का प्रयास किया। अब जैसे ही वो कांटा जल के अंदर गया, नदी में कि जिस भी तालाब इत्यादि में, अब मछली उसको देख रही है। अब मछली देख रही है, उसको याद भी आ रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि कल मैंने देखा था इसी प्रकार का एक दाने वाला आया और उस कांटे में दाना लगा हुआ था। जैसे ही दूसरी मछली उस कांटे को खाने के लिए, दाने को खाने के लिए गई, कांटे ने उसको पकड़ लिया। अब ये बात तो उसको याद आ गई, पर बार बार उसके मन में उसी दाने को खाने का चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब क्या होगा? बार बार उस दाने के विषय में
ध्यान करते रहने से अब उस भोजन के प्रति, उस दाने के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न हुई। अब आसक्ति उत्पन्न होते ही उस मछली ने क्या सोचा, क्या कामना की कि मैं इस दाने को प्राप्त करूं, प्राप्त करूं। कामना आ गई। कामना से क्या हुआ, क्रोध आ रहा है मन में कि भाई अब मैं फंस सकती हूँ, अगर मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की, दाने को खाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँ। गुस्सा आ रहा है मन में खतरनाक वाला, और गुस्से से क्या होगा, हमारा सम्मोहन हो जाएगा। सम्मोहन से क्या हुआ, उसके स्मृति का नाश हो गया। कल क्या वाकया हुआ था, कल किस प्रकार से एक मछली फंस गई थी वो भूल गई, और भूलने से ही उसकी बुद्धि का नाश हुआ। और बुद्धि का नाश होते ही जैसे ही उस मछली ने उस दाने को खाने की कोशिश की, उस दाना जिस कांटे में लगा हुआ था उस कांटे ने उस मछली को पकड़ करके बाहर निकाला, और मछुआरे ने उसको उठा करके अपने थैले में डाल दिया और मछली मर गई। एक साधारण सा उदाहरण है, एक इंद्रिय के चक्कर में मछली का सर्वनाश हो जाता है। तो मनुष्य के पास 11 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। तो यानी आप देख लीजिए कि उसका विनाश किस प्रकार से संभव है। तो इसीलिए हे अर्जुन, तुम जो यह बार बार कामना कर रहे हो, मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, इन सब का त्याग करो। और अगर तुमने बार बार विषयों का ध्यान करते रहे तो याद रख लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को विषयों के पुनः पुनः चिंतन